हाय बच्चों, आप वर्क टाइम चैनल में आज हम करने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। जो हमने पिछला लेक्चर था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स। उनमें हमने देखा एक ने था ऑर्गेनाइथोस्टोमेटा, दो क्लास थे, यानी दो ग्रुप थे, उनमें आपका अलग अलग और भी क्लासेस बने हुए थे। तो एक नेथा में दो पार्ट्स थे, दो और क्लास थे, एक ओस्टाइकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ओस्टाइकोडर्मी जो थे वो तो एक्सटिंक्ट हो गए, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते। साइक्लोस्टोमेटा एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें से जो हमें कुछ एग्जांपल्स है, कुछ ऑर्गेनिज्म मिले, उन्हें पढ़ने के बाद हमें जो उनके जनरल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चला वो हम आज देखेंगे। मैं एक चीज़ और बता दूँ, हम जो जनरल फीचर्स हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में वो जानेंगे, और फिर हम पर्टिकुलर जो एग्जांपल थी वो एनसीईआरटी में उसके बारे में भी कुछ फीचर्स जानेंगे। वो इन्फॉर्मेशन बस एक होता है ना अपर नॉलेज के लिए। वैसे एग्ज़ाम में तो शायद ना आए, शायद क्या 99% ना नहीं आएगा उनमें से, बट हमें देख लेना चाहिए कि वो जो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है उसके बारे में क्या है, वो कैसा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा, तो इनका अगर ये कैसे मोड से रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले क्या कैसे होंगे ये मेरीन होंगे। और क्या होंगे, ऑल आर इक्टो पैरासाइट्स। ठीक है, देन इनकी बॉडी कैसी होगी, इलोंगेटेड बॉडी। ठीक है, इलोंगेटेड बॉडी होगी। और इनके पास जो रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा, तो कितना पेयर होगा, तो 15 गिल स्लिट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये किस में काम आएंगे, रेस्पिरेशन में। ठीक है, फिर इनका जो माउथ होगा वो तो हमें पता है जॉलिस है, और कैसा माउथ होगा, तो किस तरह काम आएगा, बहुत तरह का माउथ होता है, च्यूइंग टाइप होता है, सकिंग टाइप माउथ होता है, तो वो लिखते हैं इनके माउथ जो होंगे वो है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। कैसे होंगे, सकिंग और सर्कुलर टाइप्स माउथ होंगे, और जॉ नहीं होगा इनमें। ठीक है, फिर एक चीज़ और, इनका जो बॉडी होगा उस पर कोई स्केल्स वगैरह नहीं होंगे। जैसे कोई मछली देखते हैं ना, रोहू, जो ऊपर हम कहते हैं सिक्का जैसा कुछ कुछ रुखड़ा रुखड़ा मिलता है स्केल्स, वो इनके ऊपर नहीं होंगे, साइक्लोस्टोमेटा के ऊपर। तो वो हम क्या लिख सकते हैं, बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन। जैसे कोई भी नॉर्मल मछली देखा जाए तो ये फिन्स होता है ना, तो ये इनमें वो फिन्स एब्सेंट होगा। ठीक है, एंड आपका एक चीज़ और देखा जाए तो क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स, और जो वर्टेब्रल कॉलम होगा, वर्टेब्रल कॉलम वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनियस होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेजिनस। ठीक है, एंड सर्कुलेशन कैसा होगा इनमें, सर्कुलेशन कैसा होगा, क्लोज टाइप होगा। ठीक है, क्लोज टाइप। तो ये हमारा बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन है साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। अब हम इनकी एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे, और एग्जांपल्स के थोड़ा और डीप थ्रू देखेंगे कि उस एग्जांपल में कैसे कैसे क्या स्ट्रक्चर है, जैसे फिन्स, बॉडी साइज, माउथ कैसा है, टंग, सैलिवरी ग्लैंड है या नहीं, एक्सटर्नल ग्लैंड्स अगर प्रेजेंट है, गिल स्लिट तो कितना पेयर है। ठीक है, तो ये सब जानेंगे हम। वैसे तो जनरल के लिए देखा जाए तो साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट होंगे, अगर कोई पूछेगा तो, बट कोई एग्जाम्पल दे दे तो उसका क्या होगा वो हम आगे जानते हैं। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल है, आपको एक मिनट अच्छे से लिखा जाए ना, टेरोमाइजन, ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं, लैम्प्रे। एंड सेकेंड वन इज है वो है मैगजीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैग फिश। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते क्या, देख रहे हैं, आपको दिख रहा है इनका माउथ कैसा है,
एक तो जॉ नहीं है, सकिंग सर्कल टाइप सर्कल है, फिन्स नहीं है इनमें, डॉर्सल फिन्स प्रेजेंट है, स्केल्स नहीं है बॉडी पे, ये हमने देखा, ठीक है। ये है ट्रोमाजन। आइज के बारे में हम देखते हैं डीपली, एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। ट्रोमाजन या लैम्प्रे, इनका हैबिटेट कैसा होगा, तो मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, ये दोनों जगह पाएंगे, ठीक है। क्रोमाजन आपको मरीन में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। पैरासिटिज्म कैसी होगी, ये आपको शो भी करेंगे और नहीं भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, बोथ पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक, ठीक है। फीडिंग कैसा होगा इनमें, वो होगा सक आउट, ये ब्लड को सक करेंगे किससे, होस्ट फिश से, होस्ट फिश। हम लोग ये लैम्प्रे के बारे में बात करें। ब्रीडिंग कैसी होगी, तो ये क्या करेंगे, आपको मरीन से फ्रेश वाटर जाएंगे किसके लिए, स्पॉमिंग के लिए, ठीक है। वहाँ पे जब बच्चे होंगे उसके बाद ये मर जाएंगे। जो एडल्ट क्या करेंगे, जब स्पॉमिंग कर लेंगे, एक तरह से मीटिंग कर लेंगे, उसके बाद एडल्ट मर जाएंगे, ठीक है। और फिर वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो वापस फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। बॉडी टाइप्स इनकी कैसी होगी, स्टाउट, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है, बस हम एज अ जनरल फीचर, जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं, ठीक है। साइज क्या होगा, तो इनकी साइज क्या होगी, ये मतलब देखा जाए तो 1 मिनट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। मे बी रीच अप टू 1 मीटर, ठीक है। फिन्स कैसे होंगे, प्रेजेंट होंगे 2 डॉर्सल याद है ना, कोई बॉडी कवर पार्ट को डॉर्सल कहते हैं, तो यहाँ पे 2 फिन्स होगा डॉर्सल, ठीक है। स्किन कैसा होगा, तो लेस स्लाइमी होगा, लेस स्लाइमी, ठीक है। माउथ कैसा होगा, तो माउथ इनका वेंट्रल साइड होगा, वेंट्रल समझ रहे हैं ना, एक वेंट्रल है ये। बकल फनेल, हाँ बिल्कुल होगा, प्रेजेंट होगा, बकल फनेल भी प्रेजेंट होगा इनमें। टंग, हाँ होगा, लेस डेवलप होगा और टीथ इनके बड़े बड़े होंगे, तो हम लिख सकते हैं क्या, लेस डेवलप विथ लार्जर टीथ, ठीक है। सेलेब्रिक ग्लैंड, हाँ प्रेजेंट होगा और वो सिक्रेट करेगा एंटीकोगुलेंट, सिक्रेट एंटीकोगुलेंट। भाई जब ये ब्लड को सक कर रहा है तो ऐसा नहीं कि ब्लड सक किया और इसके बॉडी में जाते तो ब्लड थक्का बन गया, तो ऐसा नहीं चाहिए ना, तो हमें एंटीकोगुलेंट चाहिए जो ब्लड को थक्का होने से रोके। एक्सटर्नल गिल स्लिट प्रेजेंट होगा, बिल्कुल प्रेजेंट होगा, तो कितना होगा, 7 पेयर होगा। एंड क्रेनियल नर्व्स होगा, बिल्कुल होगा, वो कितना होगा आपको, 10 पेयर्स होंगे। सेक्स कैसे होंगे, आपको सेपरेट होंगे, 6 सेपरेट होगा। और डेवलपमेंट कैसे होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और लार्वा फिर जाएगा, फिर तो उस लार्वा का नाम क्या होगा, हेमोसीट लार्वा, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें ट्रोमाजन के बारे में या लैम्प्रे के बारे में, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस हम एज अ इसे जनरल नॉलेज देख रहे हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आप इसे याद रखें, ठीक है। तो आज का हमारा ट्रोमाजन के बारे में यही हुआ। अब हम देखेंगे इसके जो नेक्स्ट एग्जांपल है मैगजीन या उन्हें हैगफिश, उनकी फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो आइए उनके बारे में जानें।
एग्जांपल देखेंगे मिक्सिन, जिसे हम हैगफिश भी कहते हैं, ठीक है। इनका हैबिटेट देखें तो कैसे होगा हैबिटेट, एक्सक्लूसिव मेरीन होंगे, ठीक है। फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, बस केवल मेरीन वाटर में मिलेंगे। पैरासिटिज्म शो करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, तो ओनली पैरासिटिक फॉर्म, नॉन पैरासिटिक फॉर्म में शो नहीं करेंगे, जबकि आपको जो लैम्प्रे था वो शो कर रहा था। फीडिंग तो ये प्राइमरीली स्कैवेंजर होंगे, ठीक है, और मोस्टली फीड अपॉन डेड फिश, ठीक है। ब्रीडिंग करेंगे तो स्पॉमिंग जिसको बोल रहे हैं वो आपको सी वाटर में ही करेंगे, स्पॉमिंग ऑन सी वाटर, ठीक है, जबकि वो फ्रेश वाटर में जा रहा था बस। और ये तो नहीं, ये मेरीन वाटर में रह रहा है तो मेरीन में ही करेगा, कहीं और नहीं जा रहा है। इसका जो बॉडी होगा वो आपको कैसा होगा, फीबल होगा, जबकि लैम्प्रे का आपको स्काउट था। साइज रियरली रीच अप टू 1 मीटर, रियरली रीच अप टू 1 मीटर, जबकि वो 1 मीटर तक पहुंच जा रहा था। फिन्स अगर प्रेजेंट होगा, लिखते इफ प्रेजेंट डॉर्सल फिन, तो कैसा होगा, सिंगल, या फिर कैसा होगा, ये एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। स्किन क्या होगा, आपको स्किन मोर स्लाइमी, जबकि लैम्प्रे का लेस स्लाइमी था। माउथ कैसा होगा इसका, माउथ होगा आपको टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल, जबकि उस लैम्प्रे का वेंट्रल था। बगल फनल इनमें एब्सेंट होगा, लैम्प्रे में प्रेजेंट था। टंग इनमें क्या होगा, टंग प्रेजेंट होगा, बट क्या होगा, मोर डेवलप विथ स्मॉलर टीथ, जबकि आपको लैम्प्रे में लार्ज टीथ था, ठीक है। सिलेवरी ग्लैंड एब्सेंट होगा, और जब एब्सेंट होगा तो एंटीकोगुलेंट सीक्रेट करेगा ही नहीं, क्योंकि इनको तो ब्लड सक करना है नहीं। एक्सटर्नल गिल से बिल्कुल प्रेजेंट होगा, और वो कितना होगा, 1 पेयर होगा। क्रेनियल भी होगा, वो कितना होगा, 8 पेयर, जबकि उनमें 10 पेयर था, ठीक है। सेक्स कैसे होंगे इनमें, नॉन सेपरेट, और डेवलपमेंट कैसी होगी इनमें, डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ, मैगजीन, जिनने हैबिटेट जाना, इनकी फीडिंग, ब्रीडिंग, बॉडी साइज, ये सब देखा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो हमने अभी मैगजीन और लैम्प्रे के बारे में जाना, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बस हमें बेसिक नॉलेज के लिए हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है और ये प्रेशराइज हो सकता है आप इस सब चीज़ से, बट हमें जानना जरूरी है, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं अगले क्लास पाइसेस के बारे में, फिर बच्चे हमारा एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एप्स, एनिमलिया, और 5 क्लास एंड 5 या 6 क्लास, फिर एनिमल किंगडम खत्म। थैंक्स एंड